कार ड्राइविंग स्कूल आपने बहुत सुने होंगे, या फिर एविएशन इंडस्ट्री में आपने ये ज़रूर सुना होगा कि हवाई जहाज़ उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि अब ऐसे भी संस्थान खुल गए हैं जो ड्रोन्स उड़ाने की ट्रेनिंग देते हैं, और ये ट्रेनिंग 2 किलो से 25 किलो तक या उससे भी बड़े ड्रोन्स उड़ाने के लिए दी जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ तनय हैं। तनय, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और कितने दिनों की ये होती है? सर, जो हम ट्रेनिंग्स देते हैं वो 5 डेज़ की है। ये रिमोट पायलट सर्टिफिकेट के लिए दिया जाता है, जो कि हम आरपीटीओ के थ्रू देते हैं, जिसको रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इस 5 डेज़ के हम अंदर जो ट्रेनिंग्स कराते हैं, 2 डेज़ की ऑनलाइन क्लासेस हम देते हैं स्टूडेंट्स को। उसके बाद में हम 3rd डे एग्ज़ाम लेते हैं, जिसमें स्टूडेंट को पास करना होता है। उसके बाद में हम उसकी सिमुलेटर ट्रेनिंग करवाते हैं, जो कि एक डिवाइस पे होता है। उस पर हम ड्रोन, उसको एक डिवाइस के रिमोट कंट्रोलर दिया जाता है, एज ए वीडियो गेम रहता है। उसमें हम उसको फ्लाई करवाते हैं, उसको सारे बेसिक कंट्रोल सिखाते हैं। उसके अंदर फिर एक टेस्ट होता है। जब वो टेस्ट क्लियर कर लेता है, देन वो एक्चुअल फ्लाइंग पे जाता है, जो कि फिजिकल फ्लाइंग है, जो कि हम 2 डेज़ की एक्चुअल फ्लाइंग उसको करवाते हैं। उसमें उसके 4 आवर 30 मिनट्स की वो फ्लाइंग रहती है। जैसे एयरफोर्स में 20 घंटे की या ट्रेनिंग का वो ज़रूरी होता है कि इतने दिनों में इतनी ट्रेनिंग कराई जानी। कितनी बड़ी इंडस्ट्री और देश भर में कितने ऐसे संस्थान होंगे जो ड्रोन्स की ट्रेनिंग देते हैं? जी सर, ये इंडस्ट्री अभी तो उभर रही है, क्योंकि मैं आपके माध्यम से भी सबके ये पहुंचाना चाहूँगी एक मैसेज कि अब आरपीटीओस खुल गए हैं, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस खुल गए हैं, जो अभी पैन इंडिया लेवल पे 109 हैं जिनको डीजीसीए की मान्यता प्राप्त है, और हम उनमें से एक हैं। हमारे टोटल 4 बेस हैं। हमारा गुड़गांव में बेस है, हमारा सिरसा में बेस है, सोनीपत में है और झज्जर में है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आएँ, हमसे ट्रेनिंग लें, और इस जो नया ऑर्गेनाइजेशन खुला है, एक जॉब के लिए एक नया सेक्टर ओपन हुआ है, जहां पे आप एज अ ड्रोन स्प्रेइंग पायलट का काम कर सकते हैं, आप सर्विजिलेंस की काम कर सकते हैं, आप इससे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी बना सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक नया ही पैनल ओपन किया है, जहां पे वो ड्रोन की मदद से बहुत सारे जगहों तक अपना योगदान पहुंचाते हैं। जैसे बाढ़ग्रस्त एरिया है तो वहां पे आप नहीं जा सकते, लेकिन ड्रोन जा सकता है, तो ड्रोन के माध्यम से वहां पे दवाइयां भी पहुंचाई जाती हैं, वहाँ पे खाने का सामान भी पहुंचाया जाता है। एंड डिफेंस की, आर्मी की अगर मैं बात करूं तो उनका इन हाउस कोर्सेज चलते हैं। जैसे वो सिक्योरिटी पर्पस है, वहाँ पे बाहर से पायलट्स नहीं लिए जाते, लेकिन वो लोग अपने ही लोगों को अपग्रेड करते हैं, उनको ही इंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं, उनको ही पायलट्स बनाते हैं। और बहुत ज़्यादा एरिया जो है हमारी आर्मी और मिलिट्री भी कवर कर रही है। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या सभी के लिए ड्रोन्स ट्रेनिंग ज़रूरी है? यानी कि मैं अगर कोई अपनी खुशी के लिए ड्रोन उड़ाना चाहता हूँ, तो क्या उसके पहले मुझे ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है? सर, ये अगेन क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 2 किलो से नीचे का ड्रोन आप उड़ा रहे हैं तो आपको आरपीसी, यानी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, बिना उसके आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, बिना आरपीसी के आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। क्या मुझे वो लाइसेंस आप दिखा सकती हैं, उस तरह का कोई आपके पास अगर हो इस समय? सर, राइट नाउ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती। मेरे फ़ोन में उसकी फ़ोटो है, मैं शेयर करूँगी, आप उसके साथ ज़रूर ये दिखा सकते हैं अपने फीड में। एंड ये आरपीसी मैंडेटरी हो जाता है जब आप कमर्शियली कमा रहे हैं। अगर आप हॉबी फ्लायर हैं, मुझे रील्स बनाने का शौक है, मैंने अपने लिए पर्सनल इंटरेस्ट में रील बनाई है, लेकिन मैं कमर्शियली उसे कमा नहीं रही हूँ। लेकिन अगर आप फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं, आप कमर्शियली उस चीज़ से कमा रहे हैं, तो आपका आरपीसी की मैंडेशन है, क्योंकि वो कमर्शियली आपका रिलेट हो गया है। अच्छा, ये शायद, हाँ जी बिल्कुल, ये लेकर आए हैं। ये अच्छा, आरपीसी है। अच्छा, आप अगर इसमें देखेंगे, हमारा इनका नाम है तनय का, एंड उन्हीं के नाम पे जो ये नंबर आप देख पा रहे हैं, ये इनका सर्टिफिकेशन नंबर है। जब ये डिजिटल स्काई पोर्टल पे डाला जाता है, जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, उन पे ये इनका फ्लैश होगा कि हाँ जी, ये रजिस्टर्ड या डीजीसीए अप्रूव्ड ड्रोन पायलट है। यानी कि ये ड्रोन उड़ाने का एक तरह से लाइसेंस है। जी बिल्कुल, बस उस शब्द को लाइसेंस ना कह के सर्टिफिकेट कहा जाता है, इसलिए उसे आरपीसी कहा जाता है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पीछे जो ड्रोन रखा है वो कितने केजी का है और क्या इसकी क्षमता है और किस उपयोग में लाया जाता है? सर, जो ये ड्रोन आप देख पा रहे हैं, ये काम करता है एग्री स्प्रेइंग का। ये जो टैंक है 16 लीटर का टैंक है, एंड इसके साथ आप 1 एकड़ में 8 से 10 मिनट के अंतराल में
पूरा स्प्रेइंग कर सकते हैं। अगर मैनुअल स्प्रेइंग अगर हम जाते हैं तो आधे दिन से ज़्यादा लगता है। 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में 4 उसकी ज़रूरत पड़ जाती है लेबर्स की बहुत शॉर्टेज है। ये वही काम, आधे दिन का काम मात्र 8 से 10 मिनट में आपका खत्म कर देता है। अगला ड्रोन रखा है वो क्या है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताएं। ये सर्विलेंस के लिए यूज़ होता है। आपने सर्वे करना है, ये आपका बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से टारगेट्स सेट करने में हेल्प करता है। एंड इसमें आपने एक पर्टिकुलर एरिया का सर्वे करना है। तो ये जाएगा, ये कैमराज आप देख पा रहे हैं, वहाँ की आपको वीडियोस आपके टेलीमेट्री पे आ जाती हैं और सारा डेटा आपको इजीली एक जगह बैठ के मिल जाता है। और इसकी रेंज क्या है, कितनी दूरी से उड़ा सकते हैं? इसका 5 किलोमीटर का रेंज है। 5 किलोमीटर की दूरी से आप इसे उड़ा सकते हैं। लाइव आप इसे स्क्रीन पे देख पाते हैं और सारा डेटा इससे आप रिट्राइव कर सकते हैं। एक हाइब्रिड ड्रोन भी आपके पास रखा हुआ है। जी सर। और ये हाइब्रिड ड्रोन क्यों कहा जाता है इसे हाइब्रिड, और इसका क्या उपयोग है? सर, जैसे आपने सुना होगा कि बेसिक से शुरू करते हैं कि शिमला मिर्च देखी होगी आपने, हरे रंग की होती है, लेकिन आजकल आपको मार्केट में वो रेड भी मिल रही है, येलो भी मिल रही है। तो वो क्या है, वो क्या कहलाती है? हाइब्रिड। उसी तरह ये जो इसके विंग्स हैं, ये एरोप्लेन फिक्स्ड विंग कैटेगरी ड्रोन के हैं। ये रोटर्स हैं, ये रोटरक्राफ्ट के हैं, जो ये आपने यहाँ पे देखे, ये रोटरक्राफ्ट हैं। इन दोनों को मिला के इनका मिश्रण जब किया तो 3rd कैटेगरी बनाई गई जिसे हाइब्रिड कहा गया। हाइब्रिड क्यों कहा गया ये हमने जान लिया। फिक्स्ड विंग और रोटरक्राफ्ट की दोनों की कॉम्बिनेशन में है, इसलिए इसे हाइब्रिड कहा जाता है। ये यहाँ आप इसकी नोज पे जो देख पा रहे हैं, ये इसका पेलोड है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने डालनी है, आप डालेंगे और 1 घंटे का इसका एंड्योरेंस टाइम होता है। ये वहाँ तक पहुँचा देता है। इसके अंदर बैटरीज लगते हैं। कितने किलोमीटर जा सकता है? ये भी 5 किलोमीटर तक की रेंज तक आप लेके जा सकते हैं इजीली। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि अब सिर्फ कार की ही नहीं, आप ड्रोन का भी ट्रेनिंग ले करके उसका बाकायदे, जिसे प्रमाण पत्र कहा जा रहा है, उसका लाइसेंस ले करके उसे कॉमर्शियली यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप पैसे भी कमा सकते हैं और उसका उपयोग अन्य तरीके से भी कर सकते हैं, भले ही अपने शौक के लिए करें। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।